घर में एक महिला आती है, महिला, हमारे एक महात्मा जी महिला शब्द की बढ़िया व्याख्या करते थे। बोले पुराने जमाने में महिला नहीं होती थी, पुराने जमाने में देवी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? देवी। लेकिन आजकल क्या करें, धर्मनिरपेक्ष सरकार है, प्रजातांत्रिक संविधान है, अब आजकल तो महिला आयोग ही बना दिया गया है। महिला तो देवी और महिला में क्या अंतर? देखो ये शब्द अपने अर्थ को साथ लेके चलते हैं। आप शब्द का अर्थ नहीं समझ रहे हैं तो शब्द की कोई गलती नहीं, प्रत्येक शब्द अपने अर्थ को साथ लेके चलता है। इसलिए शब्द बोलने के पहले 4 बार सोच लो कि हम बोल क्या रहे हैं। और मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कुछ है ना, तो क्या है? शब्द। हम जिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं 84 लाख योनियों में, उन शब्दों का कोई दूसरा प्रयोग ही नहीं कर सकता। भैया शब्द कोई साधारण चीज का नाम नहीं, शब्द साक्षात ब्रह्म है। क्या है? ब्रह्म। जब आपका बालक व्याकरण पढ़ने जाएगा, गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने जाएगा, तो गुरुजी उसे सबसे पहले यही शब्द बोलेंगे। क्या? शब्दस्तु ब्रह्म। शब्द ब्रह्म है बेटा। तू जो पढ़ने आया है, जो बोलना सीखने आया है ना, वो कोई साधारण चीज नहीं, शब्द ब्रह्म है। क्या है? शब्द भगवान है। यदि आप अच्छा बोलेंगे तो वंदनीय हो जाएंगे, और बुरा बोलेंगे तो निंदनीय हो जाएंगे। शब्द की इतनी क्षमता है। शब्दस्तु ब्रह्म। और सच बताइए, रामावतार तो बहुत बाद में हुआ, कई हजार साल बाद, और बल्कि कई हजार साल नहीं, कई लाख वर्ष बाद रामावतार हुआ। लेकिन भगवान का शब्द रूप में रामावतार पहले हो गया था। सच बताइए, भगवान का सबसे पहले दर्शन किसने किया? रामचरितमानस में मनु और शत्रुपा ने किया कि नहीं किया? तपस्या की मनु शत्रुपा ने, भगवान प्रकट हुए, और दशरथ के सामने भी भगवान प्रकट हुए। लेकिन भगवान के सामने, दशरथ के सामने जो भगवान प्रकट हुए हैं, वो अंग रूप में प्रकट हुए हैं। उनके अंगमय स्वरूप है। नाक है, कान है, मुंह है, गला है, चरण है, कटी है, अष्टांग भगवान है। और मनु शत्रुपा के सामने जो भगवान प्रकट हुए हैं, वो वांगमय नहीं, वो अंगमय नहीं है, वो वांगमय है। क्या है? वांगमय। कोई जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति को आप देख करके ही उसे पहचाने, आप उसको सुन करके भी पहचान सकते हैं। और सही बात बताऊं, वो इंसान, वो मनुष्य सुंदर नहीं है जो देखने में सुंदर हो। देखने में जो सुंदर व्यक्ति है, उससे करोड़ गुना सुंदर वो व्यक्ति है जो सुनने में सुंदर है, जिसके बारे में लोग समाज में प्रशंसा कर रहे हो। ये अच्छा है, अच्छा है। पहले जो शादी विवाह होता था, सच बताइए, पहले शादी विवाह होता था, लड़की लड़के को देखती थी क्या? वर वधू को देखने जाता था क्या? आपके पिताजी गए, जाकर के लड़की पसंद कराए, बेटे ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। बेटी ने पिता की बात, माता की बात सहर्ष स्वीकार कर ली। उस समय तो फोटो भी नहीं हुआ करते थे। कितना सुंदर परंपरा, कितनी उन्नत परंपरा, और कितने उन्नत संतान पैदा होते थे छत्रपति शिवाजी महाराणा के जैसे, मीराबाई, सूर कबीरा के जैसे। क्यों? चित्र देख के विवाह नहीं होता था, चरित्र सुन करके विवाह होता था। अड़ोसी पड़ोसी बता देते थे कि तुम्हारे घर में लक्ष्मी जाने वाली, उसकी चर्चा। चरित्र प्रधान देश हुआ करता था। कहने का अर्थ यह है कि जो दिखाई दे रहा है उस पर भरोसा मत करो, जो सुनाई दे रहा है उस पर भी मिला करके, दोनों को मैच करके भरोसा, दिखाई और सुनाई। इसलिए अंगमय और वांगमय। भगवान अंगमय बाद में हुए, मनु शत्रुपा के सामने वांगमय हुए, शब्द रूप में प्रकट हुए। जब मनु शत्रुपा की हजारों वर्ष की तपस्या फलीभूत हुई, तो भगवान प्रकट हुए। किस रूप में? शब्द के रूप में। यह है शब्दावतार। भगवान की जब वाणी मनु शत्रुपा को सुनाई दी, तो वो मानो मृतप्राय मनु शत्रुपा के शरीर में प्राण का संचार हो गया। वाणी कैसी होनी चाहिए? यह है शब्द की महिमा। हमको भगवान ने अच्छा बोलने का गुण दिया है, तो ऐसा बोलो कि कोई व्यक्ति मान लो मरने के लिए भी तैयार हो ना, तो उसके अंदर जीवन का संचार हो जाए, वो अपना डिसीजन बदलने को तैयार हो जाए। ऐसी भाषा बोलो, ऐसी भाषा मत बोलो कि सुन करके पति रेल के पटरी में लेट जाए। ऐसा शब्द मत बोलो कि अच्छा खासा आदमी फांसी में लटक जाए। सियावर रामचंद्र की जय। ये शब्द परमात्मा है, ये शब्द ब्रह्म है। और आप भी शब्दों का, दोनों पक्ष शब्दों का सही ढंग से प्रयोग कर। कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, शब्द को सदैव शांति पूर्वक बोलने का प्रयास करो। अच्छा सच बताइए, 4-4, 6-6 रोटी खा जाते हैं लोग, है कि नहीं?
8-8 10-10 पराठे झेल जाते हैं लोग, रसगुल्ला खा जाते हैं, रबड़ी खा जाते हैं। ये देश खाने के मामले में बहुत आगे है। लोग कोयला खा जाते हैं, बिजली के खंभे खा जाते हैं, रोड सीमेंट खा जाते हैं, भ्रष्टाचारी लोग। आज से 10 साल पहले 2014 के पहले यही तो सुनाई देता था। क्या खा गए? बोले 2G घोटाला, 4G घोटाला, कोयला घोटाला। कोयला खा गए। हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में तो चारा घोटाला है, गोबर घोटाला हो गया। बिहार में चारा घोटाला हुआ था, छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला हो गया। एक आदमी ने कहा महाराज ये क्या हो रहा है? हमने कहा भाई जो अंदर जाएगा वो बाहर निकलेगा। बिहार में चारा खाए थे, वहां का चारा गोबर बन के छत्तीसगढ़ में निकला है। तो सच बताइए, रोटी खा जाते हैं, रुपया पैसा दूसरे का मकान खा जाते हैं, दूसरे का जमीन रोज इंक्रोचमेंट करके खा जाते हैं, गलत व्यवहार करके किसी को भ्रम में धोखा दे करके उसका जीवन खा जाते हैं। खाने की कोई चीज और जो नहीं खाने की कोई चीज छोड़ते नहीं, सब खा जाते हैं। मैं कहता हूं आधा किलो भात खा जाते हो तो 4 ठो बात भी खा जाया करो, दबा के रखा करो। ऐसा नहीं कि छोटी सी बात सुन करके नाग और नागिन के जैसे फुंकारने लग जाए। थोड़ा बात भी पचाने का प्रयास होना चाहिए। एडजस्टमेंट बहुत आवश्यक। लेकिन आजकल वाम पंथ का जहर ऐसा घुला है समाज में कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार। मैं क्यों सुनूं? पत्नी बोलती मैं क्यों सुनूं, पति बोलता मैं क्यों सुनूं। लो, अब दोनों की बात जज महोदय सुन रहे हैं कोर्ट में। कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। पंडित जी मंत्र पढ़ करके देवताओं को साक्षी करके दोनों को बंधन में बांधे और बांध करके लॉक लगा दिया। लेकिन उस लॉक को तलाक करने के लिए कोर्ट में पहुंच गए, तोड़ने के लिए। लॉक को तोड़ना है तो तलाक होगा। क्यों? एक दूसरे की बात नहीं सुननी, मिथ्या अहंकार। अरे भैया थोड़ी बात तुम सुन लो, थोड़ी बात तुम सुन लो। ऐसा शब्द बोलो कि जीवन में बिखराव पैदा ना हो, समाज बटे नहीं, समाज एक साथ सट करके रहे, एक दूसरे से जुड़ के रहे। यह शब्द ब्रह्म है। और याद रखना, जो मनुष्य का शरीर पा करके उचित शब्दों का प्रयोग नहीं करता, शब्दों का दुरुपयोग करता है, वो अगले जन्म में फिर पशु पक्षी बन करके पैदा होगा, मेंढक बन करके टर्र टर्र करता रहेगा। उसकी बात कोई सुनना नहीं चाहेगा। आपको भगवान दोबारा मनुष्य शरीर नहीं देंगे और ये बोलने की क्षमता नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने मनुष्य शरीर की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि शब्द का दुरुपयोग किया। मृत्या प्रलाप में अपनी वाणी को लोग बर्बाद करते हैं। बैठ के घंटों दुनिया भर का गपाष्टक लगाएंगे, रुद्राष्टक नहीं पढ़ेंगे, नर्मदाष्टक नहीं पढ़ेंगे, मधुराष्टक नहीं पढ़ेंगे। अरे भैया, शब्द का प्रयोग किस लिए भगवान ने शब्द दिया है? भगवान ने हमें बोलने की क्षमता दी है अपना नाम लेने के लिए। भगवान ने हमें बोलने की क्षमता दी है मंत्रों के जाप के लिए। भगवान ने हमें बोलने की क्षमता दी है अपने गुणानुवाद के लिए। भगवान ने हमें क्षमता दी है, बोलने की क्षमता दी है दूसरे को सही मार्ग बताने के लिए। इसलिए हमें भगवान ने वाणी और शब्द प्रदान किया है। भगवान का प्रथम अवतार शब्दावतार है, रामावतार बहुत बाद में। और सच बताऊं, अंगमय राम की महिमा वांगमय राम के सामने कुछ नहीं है। जो ये धनुष बाण लिए हुए राम है ना, इन राम की महिमा, ये अंगमय राम की महिमा उन शब्दमय राम वांगमय राम के सामने कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। रामानंद राम भगति रामानंद बखान, जिन कह साचो ब्रह्म जाने। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है रामानंदाचार्य जी का नाम। नाम की महिमा जो जाने, वो राम की महिमा उसको फीकी लगने लग जाएगी। नाम की महिमा इतनी क्षमतावान है। तुलसीदास जी ने उसी बात को लिखा, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान,
रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जान। जो दशरथ नंदन राम है ना, वो अंगमय राम है, और मनु शत्रुपा के जो राम हैं वो वांगमय राम हैं। राम से अधिक राम जी का नाम महिमावान है, याद रखना। क्यों? क्योंकि राम की क्षमता लिमिटेड है। अरे वो रास्ते में जाते हुए सबरी को तार सकते हैं, वो रास्ते में मिलने वाली अहिल्या को तार सकते हैं, वो रास्ते में मिलने वाली ताड़का को तार सकते हैं, वो लिमिटेड लोगों को तार सकते हैं, जो उनके सामने आएगा उसे तार सकते हैं, जो उनके सामने आएगा या फिर वो जिसके सामने पहुंचेंगे उनको तार सकते हैं। लेकिन राम नाम, राम एक तापस्ती अतारी, राम ने एक गौतम की पत्नी अहिल्या का कल्याण किया। लेकिन सच बताओ, कितने पत्थर बुद्धि को भगवान के नाम के कीर्तन ने तार दिया। राम नाम जप करके कितने लोगों का कल्याण हुआ, कोई रिकॉर्ड है? कोई बना सकता है उनका रिकॉर्ड? अनलिमिटेड लोग हैं, असंख्य लोग हैं जो भगवान का नाम लेके तर गए। इतनी महिमा भगवान के नाम की, शब्द की। इसलिए अंगमय राम से वांगमय राम ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्री वेद व्यास जी ने तो यहां तक लिख दिया, क्या? आभीर कंका यवना खसादयः किरात हुणांद्र पुलिंद पुलकसा ये न्यैच पापा यदुपाश्रयाश्रयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। अरे जिनका कभी कल्याण नहीं हो सकता था, वो लोग भगवान का नाम जप करके भवसागर पार हो गए। आभीर, जंगल में आभीर जाति होती है, वो लोग कभी शाकाहार नहीं जानते। क्या होता है शाकाहार? कंका, जो मरे हुए पशुओं की हड्डी बेच करके अपना जीवन यापन करते हैं। कंका, आभीर कंका यवना खसाद। यवन कौन है? यवन जानते हो? जिनको धोखे से भाईजान कहते हो, वो यवन है कि नहीं? हाँ, भाई जान नहीं बोला करो धोखे से। ये भाईचारा के चक्कर में ना तुम चारा बन जाओगे, वो भाई बन के सब खा जाएंगे तुमको। इसलिए समय है, जग जाओ, बच जाओ, चेत जाओ, सुरक्षित हो जाओ। और बहन बेटियों, तुम भी सुरक्षित हो जाओ। अपनी अपनी बेटियों को समझाओ, धोखे से फेसबुक इंस्टाग्राम में किसी जालीदार मकड़ी का फोटो आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए तो तत्काल ब्लॉक करो, है ना? हाँ, ये सब के सब औरंगजेब की औलादे हैं। ये तुमको काट काट के फ्रिज में भर देंगे। इसलिए धर्म का मतलब, कथा का मतलब ये नहीं है कि आए मंगल भवन मंगलहारी, आरती श्री रामायण जी की करके भाग गए, प्रसाद दो जय सिया राम। ये नहीं, धर्म का मतलब परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, सज्जनों को पहचानो, आगे बढ़ाओ, और विधर्मियों को पहचान करके जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके दबा दो जय सिया राम। समझ में आई कि नहीं बात? जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। अरे भाई, जो अपने भाई और बाप के नहीं हुए वो आपके कहां से भाईजान हो जाएंगे? सोचने वाली बात है। और विडंबना देखो तो, 1 फुट जमीन यदि भाई के बंटवारे में ज्यादा दब जाए ना छोटे भाई की तरफ, तो बड़ा भाई उसकी जान लेने को तैयार है। अपने सगे भाई का तो जान लेने को तैयार है, और जो उसका जान लेना चाहता है उसको भाईजान कहता है। यही बुद्धि की, यही बर्बादी का कारण है, यही हिंदुत्व और सनातन के पतन का कारण है। याद रखना, जो तुम्हारा सगा भाई है उसका जान लेने को तैयार हो, और जो ताके हुए बैठा है कि कब हम बहुसंख्यक होंगे और गजवा हिंद करेंगे, उसको तुम भाईजान बोलते हो। तुम का मतलब जो बोलते हैं वो, बाकी सब नहीं। जो नहीं बोलते वो बहुत अच्छे हैं। यही पतन का कारण है।
यही सारे सुकृत को नष्ट करने का कारण है। हमारे पूजा पाठ, हमारे धर्म यज्ञ, हमारे दान तप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं जब हम किसी जिहादी के साथ व्यवहार करते हैं, किसी भी प्रकार का आदान प्रदान करते हैं, संबंध जोड़ते हैं, उसी क्षण सारा कुछ नष्ट हो जाता है। भैया, देवराज इंद्र ने अपने गुरु का मस्तक काट दिया था, पता है कि नहीं? क्या नाम था उसका? त्रिसरा। क्या नाम था? त्रिसरा। त्वष्टा ऋषि, विश्वरूप प्रकट हुआ था, बृहस्पति के समान था। जिस समय बृहस्पति नाराज होकर के चले गए ना, उस समय उसको देवगुरु के पद पर बिठाया गया। चुपके से इंद्र ने देखा, क्या करता था? बोले एक तरफ राम राम करता था, अब एक तरफ उसी यज्ञ में असुरों को भी आहुति दे देता था। हमारे पूजा पाठ से, हमारे कथा भागवत से यदि 1 रुपया भी जिहादियों के पास चला गया तो तुम्हारे सारे के सारे यज्ञ कथा भागवत सब चौपट हो जाएंगे, याद रखना। आपके गाढ़ी कमाई का 1 चवन्नी भी इन असुरों के पास गया तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सारा सुकृत पुण्य नष्ट हो जाएगा, याद रखना। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्म मंच पर बैठा हूं और यहां पर सही बात बोली जाएगी, झूठ कोई बुलवा नहीं सकता। तत्काल इंद्र ने वज्र से मस्तक काट करके फेंक दिया, ब्रह्म हत्या लगी उसको। हमारे जो सनातन धर्मियों का चंदा है ना, कथा भागवत यज्ञ दुर्गोत्सव गणेश उत्सव, ये सब किए जाते हैं। इतने होने के बाद भी यदि हम रिवर्स जा रहे हैं ना, तो देख लेना कहीं ना कहीं ये गजवा हिंद करने वालों के पास उनका डीजे आ गया होगा, शोभा यात्रा में उसका रथ आ गया होगा, बग्गी आ गई होगी, कहीं ना कहीं उसके यहां से कोई सामान आ गया होगा। इसलिए तुम्हारे किए गए कर्म, पुण्य कर्म भी नष्ट हो जा रहे हैं। इसलिए इस बात को ध्यान से संकल्प पूर्वक लो कि जो हमारे देश को अपनी मातृभूमि नहीं मानते, जो हमारे गौ माता को अपनी माता नहीं मानते, भैया गाय को मां मानने वाले और गाय को रोटी के साथ खाने वाले, गाय को रोटी खिलाने वाले और गाय को रोटी के साथ खाने वाले दोनों भाई भाई ना हो सकते, ना हैं ना थे। यह बात डंके की चोट पर मैं इस मंच से कह रहा हूं। और जो बना सको तो बना के देख लेना। जयचंद बनाने गया था, मेन गेट पर उसका मुंडा कटा हुआ टंगा मिला, है कि नहीं? जयचंद गया था अकबर को अपना भाई बनाने के। जब पद मिल गया, शासन मिल गया, तो सबसे पहले गला काट के उसी का गेट लटका दिया गया दरवाजे पर। इसलिए कथा का मतलब, सत्संग का मतलब ये नहीं कि हमको जो अच्छा लगे वो सुने, नहीं, जो करना है वो भी सुने, जो सुनना है वो तो सुनो। इसको प्रैक्टिकल में करना कैसे है, इसको व्यवहार में लाओ, और कुछ बिगड़ नहीं जाना है। कुछ लोग बिजनेस पार्टनर बना डाले होंगे, धीरे धीरे किनारे हटो, पीछे हटो, अपने आप को सुरक्षित करो। अरे जो अपनी बहन को बहन नहीं मानता, जो अपनी मां को मां नहीं मानता, भला वो तुम्हारे बहन और मां को कैसे मां बहन मानेगा? विचार तो करो। जो अपने भाई को भाई नहीं मानता, जो औरंगजेब अपने भाई का मस्तक काट करके अपने बाप के सामने थाल में सजा करके रखता है, जो अपने भाई का जान ले लिया, वो तुम्हारा भाईजान कैसा हो सकता है? विचार करने की बात है, सोचिए समझिए इन सब बातों को। तब इन बातों को जब आप समझ लोगे ना, तो आपके बाद आपकी आने वाली पीढ़ी भी राम कथा सुन पाएगी। वरना नहीं समझोगे तो आने वाली पीढ़ी राम कथा करा नहीं पाएगी, उसमें बैन लग जाएगा। पश्चिम बंगाल में जाइए, राम कथा सुन के दिखाइए, बड़े बड़े वक्ताओं को वहां पर बैन कर दिया गया है, नहीं जा सकते, हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते। क्यों? वो भाईजान कहने वाले थे हिंदू, खुद मर गए, दूसरों को मार डाले, कुछ भाग के भग गए, कुछ यहां से वहां निकल गए।